हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, नोइंग आवर नंबर्स, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हम क्या सॉल्व करने वाले हैं? एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको पूरा चैप्टर फर्स्ट अच्छे से पढ़ा दिया है। जो भी दे के रखा हुआ था, जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी टॉपिक्स दे के रखे हुए थे, सब हमने अच्छे से कवर किए हैं। इवन एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। पूरा चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब हम एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे, ताकि एग्जामिनर अगर आपसे एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ 1 मार्क्स के लिए पूछ ले तो आप बड़ी ही आसानी से उसे सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, पूरा चैप्टर अच्छे से नहीं समझा है, कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है, सबसे पहले वो जाके पढ़नी है, वो जाके देखनी है, देन फिर एमसीक्यूज़ पे आना है। अदरवाइज़ आपको सॉल्व करने पे डिफ़िकल्टी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर इज कॉल्ड। जो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर की बात करें तो वो क्या होगा? ये होगा स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डिजिट नंबर हमें दिख रहा है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या होगा? अगर हम इसमें प्लेस वैल्यूज डालें तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है जो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर है वो क्या है? 1 करोड़ है। ठीक है, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए, 1 करोड़ सही आंसर होना चाहिए। तो देख लेते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन डी। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब क्वेश्चन 2 क्या है? 1 करोड़ इज सिमिलर टू। जो 1 करोड़ है वो किसके सिमिलर है? ऑप्शंस यहाँ पे दे के रखे हैं, तो सबसे पहले हम 1 करोड़ बना लेंगे। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे प्लेस वैल्यूज पुट कर देंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। ठीक है, इतना आया समझ में? तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? क्या ये 10 100 के बराबर है? अगर हम देखें 10 100 कहाँ पे आ रहा है? 10 100 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो नहीं, 10 100 100 कहाँ पे? यहाँ पर है। तो 10 100 के बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपको दिखेगा कितने सारे जीरोज है, कितनी सारी डिजिट्स हैं, ये 10 नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 100,000। अगर हम 1000 की भी बात करें तो 1000 में भी हमें दिख रहा है, 1000 में भी जाने के लिए 100 है क्या? 100 नहीं है, 100,000 तक हम पहुंचेंगे। तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। फिर दे के रखा है 1000 लाख, तो हम लाख की बात करें तो यहाँ पर लाख आ रहा है 100 लाख, 1000 लाख तो नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत होगा ऑप्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लाख तक अगर हम लेकर जा रहे हैं, मैंने आपको ऐसे सिखाया था, लाख तक लेकर जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे बॉक्स में मिल रहा है हमें 100। क्या मिल रहा है बॉक्स में? 100 मिल रहा है, मतलब जो 1 करोड़ है वो 100 लाख के बराबर होता है। अगर हम 100 तक देखें तब भी नहीं हो रहा है, 10 100 बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, 1000 तक जाएंगे तब भी नहीं दिखेगा, 1000 लाख तक जाएंगे तब भी नहीं दिखेगा। मतलब 10 100, 100,000 और 1000 लाख गलत ऑप्शन है, 100 लाख ही हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन?
अब नेक्स्ट क्या है देखिए, क्वेश्चन डी हमारा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। इफ़ वी ऐड वन मोर टू द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर वी गेट। क्या बोला जा रहा है, अगर हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 5 बार 9 लिख देंगे हम यहाँ पे। अगर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में हम क्या कर दें, एक और ऐड कर दें, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 1 + 9 10 हो जाता है, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 10 हो जाता है, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 10 हो जाता है, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 10 हो जाएगा, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कर दिया इसे सॉल्व। तो क्या मिल रहा है हमें, हमें मिल रहा है 1, और कितनी बार 0 दिख रहे हैं हमें दिख रहे हैं 5 टाइम्स 0। ठीक है, आया समझ में। तो इसका मतलब क्या है, जब हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। 1 2 3 4 5 6 हमें मिल गया है क्या, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। जब भी हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में 1 ऐड करेंगे हमें स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस फ्रॉम द नंबर्स 2 8 9 इज। क्या बोला जा रहा है, हमें क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, इतना आया समझ में, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, वो भी इन नंबर्स को इस्तेमाल करके। ठीक है, इन नंबर्स का यूज़ करना है 2 8 9 और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। लेकिन ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट है कि हम इनमें से किसी भी एक नंबर को ट्वाइस लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर दे के रखे हैं और हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो एक डिजिट को एटलीस्ट हमें रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट हमें क्या दिख रहा है, हमें बनाना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट हमें दिख रहा है 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमें पता है कि हमें करना है रिपीट, तो सबसे स्मॉलेस्ट 2 ही है, तो हम 2 को रिपीट कर देंगे, एंड उसके बाद 8 है, एंड उसके बाद 9 है। हमने क्या किया है, यहाँ पर जो सबसे स्मॉलेस्ट था उसी को रिपीट कर दिया है, क्योंकि अगर हम 8 को रिपीट करते, अगर हम 2 के बाद 8 लिखते, 8 को रिपीट कर देते, तो ये देखिए 2 2 8 9 बड़ा है या 2 8 8 9 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, और हमें स्मॉलेस्ट चाहिए, मतलब छोटा तो यही है ना, ये उससे बड़ा है तो यही छोटा है, तो ये सही रहेगा हमें करना। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है हम क्या करेंगे, उसी को ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, आया समझ में, आया है समझ में, तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। तो मतलब ऑप्शन क्या सही है, 2 2 8 9, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लीजिए, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 5। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। मतलब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है, वो कौन सा है, और उसमें भी हमें बताना है कि 3 जो है अलग अलग डिजिट्स का यूज़ होना चाहिए हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, और यूज़ किसका करना है, 3 अलग अलग डिजिट्स का यूज़ करना है। इसका मतलब कम से कम एक डिजिट तो रिपीट होगा। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम देखें तो 1000 लिखा हुआ है, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर तो है, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 सिर्फ 2 डिजिट का ही यूज़ हुआ है। 0 का 3 बार यूज़ कर लिया उन्होंने, तो हम एक ही बार काउंट करेंगे, और एक 1 का यूज़ किया है, मतलब 2 बार ही 2 डिजिट का ही यूज़ किया गया है। ठीक है, आया समझ में। अब हम बी देख लेते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 है, चारों ही अलग डिजिट है, और हमसे बोला गया था 3 डिफरेंट डिजिट्स लेनी है, 3 डिजिट्स लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे 1 है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है 4 अलग अलग डिजिट लेकर रखी हुई हैं, हमें सिर्फ 3 डिजिट का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। अब लास्ट देख लेते हैं, लास्ट में हमें दिख रहा है 1 है,
ठीक है। 1 के बाद 0 है एंड फिर 0 को ही रिपीट किया हुआ है एंड देन 2 है, ठीक है। हमें पता है सबसे छोटा होता है 0, क्या पता है सबसे छोटा क्या होता है, 0 होता है। लेकिन क्या हम 0 को पहले लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था पहले अगर लगाओगे 0 और अगर ऐसे लिख दोगे 0 1 2 3 ऐसे लिख दोगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर ही कहलाया जाएगा, ठीक है। आया समझ में, क्योंकि आगे अगर 0 लग जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो पहले हमें लिखना है 1, उसके बाद लिखना है 0 एंड फिर स्मॉलेस्ट बोला गया है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो सबसे स्मॉलेस्ट 0 है तो 0 को ही रिपीट कर देंगे एंड उसके बाद आता है 2, तो हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो क्या बन रहा है, 1002 आंसर बन रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, 1002 आंसर करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है आपको, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर, ठीक है। क्वेश्चन 6 क्या है, विच नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट, हमसे पूछा जा रहा है इन चारों ऑप्शन में से सबसे स्मॉलेस्ट क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, ये भी 5 डिजिट नंबर है, ये भी 5 डिजिट नंबर, ये भी 5 डिजिट नंबर एंड ये भी 5 डिजिट नंबर, सारे ही 5 डिजिट नंबर है। अब हम इसे कैसे कंपेयर करेंगे, सबसे पहली डिजिट देखेंगे, ये 7 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 6 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट तो 2 ही है, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन। तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया नोट डाउन। अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है, विच पेयर हैज सेम डिजिट्स एट 100 प्लेस। क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि विच पेयर हैज सेम डिजिट एट 100 प्लेस। तो क्या होगा ये, हमें देखना है कि 100 की प्लेस पे कौन से पेयर पर सेम डिजिट आई हुई है। 1 10 100, 100 प्लेस पे यहाँ पे 3 है, 1 10 100, 100 प्लेस पे यहाँ पे 2 है। क्या 2 और 3 सेम है, बिल्कुल नहीं है, क्रॉस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 10 100 यहाँ पे 9 है, 1 10 100 यहाँ पे 4 है। क्या 4 और 9 सेम है, नहीं है, यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, 1 10 100 यहाँ पे 8 है, 1 10 100 यहाँ पे 5 है। क्या 5 और 8 सेम है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे भी क्रॉस का साइन आ जाएगा। उसके बाद 1 10 100 यहाँ पे 3 है, 1 10 100 यहाँ पर भी 3 है। क्या 3 और 3 सेम है, बिल्कुल सेम है, तो मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा डी ऑप्शन। तो जल्दी से कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्वेश्चन के 8 क्या है, क्वेश्चन 8 बोल रहा है प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 2617। अब ये जो 6 हमें दिख रहा है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले हमें पता है ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है। तो हमें दिख रहा है 6 क्या है, 6 100 पे आता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 600, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस फ्रॉम द नंबर 712 इज। हमसे बोला जा रहा है हमें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। और किन डिजिट्स का यूज़ करना है, ये जो 3 डिजिट दिख रही है ना, हमें इन 3 डिजिट्स का यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे ग्रेटेस्ट हमें दिख रहा है 7, ठीक है, 7 दिख रहा है, और 3 डिजिट देकर हमसे बोल रहे हैं कि 4 डिजिट नंबर बनाना है, मतलब कम से कम 1 डिजिट का रिपीटेशन होगा, 1 डिजिट रिपीट होगी, ठीक है। तो 7 के बाद हम क्या कर देंगे, 7 को ही रिपीट कर देंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बना रहे हैं। तो सबसे ग्रेटेस्ट जो हमें दिख रहा है उसी को हम क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7 लिख दिया, उसके बाद 2 ग्रेटेस्ट है एंड उसके बाद 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या बन रहा है 7 7 2 1, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, आया समझ में? आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब क्वेश्चन 10 क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5। हमसे बोला जा रहा है हमें किसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है? 5 की फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू हमें 5 की दिख रही है कि क्या है? 5 है। 5 की प्लेस वैल्यू 5 है एंड 5 की फेस वैल्यू 5 है एंड प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू है यहाँ पे 1 10 100, मतलब 500। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो वो कैसे फाइंड आउट होगा? 500 माइनस 5 कर देंगे, आंसर क्या आएगा? 10 में से 5 जाएगा 5 होगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 में से कुछ भी नहीं जाएगा तो 9 बचेगा एंड यहाँ पर 5 की जगह 4 बचेगा, मतलब 495 हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है? मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। हमें क्या करना है? 3 डिजिट्स यहाँ पे देके रखी हुई है 3 8 7, उसमें से कम से कम एक डिजिट हमें रिपीट करनी है, ट्वाइस यूज करनी है एंड हमें बनाना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो सबसे ग्रेटेस्ट हमें दिख रहा है, पहले तो यहाँ पर लिख देते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो सबसे ग्रेटेस्ट हमें दिख रहा है 8। ठीक है, और एक डिजिट को हम दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, तो हम ग्रेटेस्ट डिजिट को ही रिपीट करेंगे, 8 को ही रिपीट करेंगे। उसके बाद आएगा 7 एंड उसके बाद 3, मतलब 8873 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन बी। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 हमसे क्या बोल रहा है? राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स विथ 6 इन द 10th प्लेस। क्या बोला जा रहा है? हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है एंड उसके बाद हमसे क्या बोला जा रहा है कि जो 6 होगा ना वो 10th प्लेस पे होगा। सबसे पहले तो 1 10 100 1000 लिख लेते हैं, क्योंकि 4 डिजिट चाहिए तो चारों डिजिट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है जो 6 है ना वो 10th प्लेस पे होगा। हमने यहाँ पे 10th प्लेस पे 6 लिख दिया है। ठीक है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे ग्रेटेस्ट होता है 9, यहाँ पे आ जाएगा 9। उसके बाद होता है 8, यहाँ पे आ जाएगा 8। उसके बाद होता है 7, लेकिन 7 यहाँ पे लिख नहीं सकते क्योंकि 6 लिखा हुआ है, तो 7 आ जाएगा 1st प्लेस पे। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है? 9867, मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन। तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब क्वेश्चन 13 क्या है? क्वेश्चन 13 है द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 215 विदाउट रेपिटेशन इज। क्या बोला जा रहा है? हमें बनाना है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर और हमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी है। इन नंबर्स का यूज करके हमें क्या बनाना है? ग्रेटेस्ट 3
3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट हमें दिख रहा है 5, उसके बाद 2, उसके बाद 1, तो क्या आ गया 5 2 1 हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन। क्वेश्चन 13 का आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 हमसे क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 2137 विदाउट रिपीटेशन, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी है। इन डिजिट्स को यूज करके हमें क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट हमें दिख रहा है 1, यहाँ पे लिख देंगे 1, उसके बाद 2 है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, उसके बाद 3 एंड उसके बाद 7, मतलब 1 2 3 7 हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आप जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देखे रखा है, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 हमसे क्या बोल रहा है, इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम वी राइट 10 करोड़ फॉर। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में जो हम 1 करोड़ लिखते हैं, सॉरी जो 10 करोड़ लिखते हैं, ये जो हम 10 करोड़ लिखते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, मतलब यहाँ पर हम देखें 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, एंड देन फिर लाख, 10 लाख एंड करोड़ एंड 10 करोड़। ये क्या है, ये 10 करोड़ है। तो हमसे बोला जा रहा है वो क्या होगा, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियंस या नन ऑफ दीज। मतलब हमें क्या कन्वर्ट करना है इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में। तो सबसे पहले सेम जितनी डिजिट्स लिखी हुई हैं वही लिख देंगे। 1 और कितने ज़ीरो दिख रहे हैं हमें, 9 ज़ीरो दिख रहे हैं। ये हमने क्या किया, 9 ज़ीरोज़ लगा दिए, ठीक है। इतना आया समझ में, 9 ज़ीरो है क्या यहाँ पर, सॉरी 8 ज़ीरो है, यहाँ पे 8 ज़ीरो आएगा, ठीक है। कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ज़ीरोज़ हमने लगा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम कॉमास लगा लेते हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से हमने कॉमास लगा दिए। अब हम प्लेस वैल्यू डाल देंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 10 करोड़ रहता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम का, वो क्या रहता है, 100 मिलियंस रहता है, ठीक है। आया समझ में, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो आप जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्वेश्चन 16 क्या है, फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 2150 इज। 5 की फेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 की फेस वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। 2150 में 5 की फेस वैल्यू 5 होने वाली है। देख लेते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है, प्रेडिसेसर ऑफ 1997 इज। इस प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जो आपने बचपन में बिफोर आफ्टर पढ़ा था ना, मतलब बिफोर वाला हमें बताना है, ठीक है। आया समझ में। तो 1997 का बिफोर वाला क्या होगा, 1996 होगा, ठीक है। आया समझ में। और अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1197 में से हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, 7 में से 1 जाएगा तो 6 आएगा, एंड यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 1, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो आप कर लीजिए नोट डाउन, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन। मतलब
बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए, देख लेते हैं। बिल्कुल करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन। प्रेडिसेसर मतलब बिफोर वाला एंड सक्सेसर मतलब आफ्टर वाला। प्रेडिसेसर में हम क्या करते हैं, जो नंबर हमें दे के रखा है उसमें -1 कर देते हैं, एंड सक्सेसर में जस्ट उसका अपोजिट होता है, जो हमें नंबर दे के रखा है उसमें हम +1 कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 हमसे क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 4732 विदाउट रेपिटेशन इज। हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, वो भी इन डिजिट्स को यूज करके। तो सबसे ग्रेटेस्ट हमें दिख रहा है 7, उसके बाद दिख रहा है 4 एंड देन 3 एंड देन 2। तो क्या बन रहा है 7432, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा डी ऑप्शन। आया समझ में, आया है तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 हमसे क्या बोल रहा है, करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ 84797548320571। हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इन सबको अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब मैंने आपको समझाया था, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्मॉलेस्ट क्या है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले काउंट करेंगे। ये 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है और ये 3 डिजिट नंबर है। हमें पता है 3 डिजिट नंबर ही स्मॉलेस्ट होंगे, लेकिन यहाँ पे 2 3 डिजिट नंबर दे के रखे हैं, तो दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, सबसे पहले डिजिट यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 छोटा होगा तो 571 आ जाएगा। ठीक है उसके बाद यहाँ पे 847 है, तो यहाँ पर भी हम 847 लिख देंगे। ठीक है, आया समझ में। तो ये दोनों हमने क्या किया, 3 डिजिट्स नंबर लिख लिए। अब 4 डिजिट्स नंबर हम देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, 8 छोटा होता है तो 8320 हो जाएगा, एंड देन उसके बाद 9754। तो क्या आ गया आंसर, असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करने पे 571 847 8320 9754। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 हमसे क्या बोल रहा है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय all the numbers from 1 to 10 both inclusive is। इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है, हमें 1 से लेकर 10 तक कौन कौन से नंबर रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, हमें बताना है 1 to 10 तक कौन सा ऐसा लीस्ट नंबर है जो इन सभी नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। कौन सा ऐसा नंबर होगा, तो आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा एलसीएम। एलसीएम लेकर हम क्या कर सकते हैं, इन सब का एलसीएम लेकर हम पता कर सकते हैं कि मतलब कौन सा लीस्ट नंबर होगा जो इन सब नंबर से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको एलसीएम समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शंस के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हो। 10 जो है वो 1 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। 1 की टेबल में 10 आएगा, 1 10 जा। 2 की टेबल में भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या 3 की टेबल में आएगा, क्या नहीं आएगा, क्रॉस का साइन आ जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए कि एक ऐसा डिजिट, एक ऐसा नंबर जो सबसे डिविजिबल हो, सबकी टेबल में आ जाए। तो 10 जो है 3 की टेबल में भी नहीं आ रहा, 4 में भी नहीं आ रहा, 5 में आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा और 10 में आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं बी ऑप्शन क्या है, 100। 100 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी क्रॉस का साइन आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, आगे और करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पर समझ आ रहा है। 3 की टेबल में नहीं आ रहा और हमें चाहिए कि सबकी टेबल में आए वो नंबर। फिर 504 पर अगर हम जाते हैं तो 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा, 4 की टेबल से करके देख लेते हैं। 504 को 4 से डिवाइड, 4 1 ज़ा 4,
1 यहाँ पे बचता है, यहाँ पे 0 आएगा, 4 2 ज़ा 8, 2 यहाँ पे बचता है, 4 नीचे चला जाएगा एंड देन उसके बाद 4 6 ज़ा 24, माइनस करेंगे यहाँ पे 0 आएगा। तो 4 की टेबल में भी ये आ रहा है, 3 की टेबल में भी आ रहा है, 4 की टेबल में आ रहा है, लेकिन 5 की टेबल में बिल्कुल नहीं आएगा। आप चाहो तो डिवाइड करके देख सकते हो, बाकी मैं डायरेक्टली बताऊं तो 5 की टेबल में जो डिजिट्स आती हैं, जो नंबर्स आते हैं जो 5 की टेबल से डिविजिबल होते हैं, उनकी एंडिंग डिजिट या तो 0 होती है या तो 5 होती है। आप टेबल ही देख लो, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। तो ऐसे करके आप देखोगे एंडिंग डिजिट या तो 0 आ रही है या तो 5 आ रही है। तो यहाँ पर हमें 4 दिख रहा है, तो मतलब 5 की टेबल से ये डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्रॉस का साइन लगा दिया है, ठीक है, आ गया समझ में। अब देखते हैं 2 5 2 0, 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा, ये 4 की टेबल में भी आ जाएगा। कैसे करके देख लो, 2 5 2 0, अगर पहले 3 से करके देख रहे हैं तो देख लीजिए आप खुद ही, 3 8 ज़ा 24, माइनस करेंगे यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा एंड देन उसके बाद 3 4 ज़ा 12, माइनस करेंगे यहाँ पे 0 आएगा एंड 0 को नीचे उतार रहे हैं, आगे डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। मतलब ये रिमाइंडर 0 बच रहा है, मतलब 3 की टेबल से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। अब 4 की टेबल से करके देख लेते हैं, 2 5 2 0 को 4 की टेबल से कर रहे हैं, तो 4 6 ज़ा 24, माइनस करेंगे यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, माइनस करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा एंड 0 नीचे उतर रहा है तो यहाँ पर भी 0। अब हमें दिख रहा है क्या है कि रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 4 की टेबल में भी ये डिवाइड हो रहा है 2 5 0। फिर 5 की टेबल का अगर हम देखें तो 5 की टेबल का जस्ट अभी मैंने बताया, एंडिंग डिजिट या तो 0 होती है या तो 5 होती है। यहाँ पे एंडिंग डिजिट हमें 0 दिख रही है। अब हम देखें 6 की टेबल से डिवाइड करके, 2 5 2 0, तो 6 4 ज़ा क्या होता है, 6 4 ज़ा 24 होता है, माइनस करेंगे यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आ गया, 6 2 ज़ा 12 होता है, माइनस करेंगे यहाँ पे 0 आ गया, 0 को नीचे उतारेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। मतलब 6 की टेबल से भी 2 5 2 0 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब कर लेते हैं हम 7 की टेबल से, 2 5 2 0 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 3 ज़ा 21, माइनस करेंगे यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 7 6 ज़ा 42 हो जाएगा, माइनस किया यहाँ पे 0 एंड फिर हम 0 नीचे उतार देंगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 2 5 2 0 7 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 1 से डिवाइड करके, 2 5 2 0 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 3 ज़ा 24, माइनस करने पे यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। देन 8 1 ज़ा 8, माइनस करने पे यहाँ पे 4 आ रहा है, 0 नीचे आएगा, देन 8 5 ज़ा 40, तो रिमाइंडर बच रहा है 0। इसका मतलब क्या है, 8 की टेबल से भी ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, 2 5 2 0 को हम 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 9 2 ज़ा 18, माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 9 8 से हमें पता है 72 होता है, माइनस करेंगे यहाँ पे 0 आएगा एंड 0 नीचे उतर जाएगा तो यहाँ पे भी 0 आएगा, रिमाइंडर 0 बच रहा है। इसका मतलब क्या है, 9 की टेबल से भी ये डिवाइड हो रहा है। इतना आया समझ में। अब 10 की बात करें, हमें पता है 10 की टेबल से वही नंबर डिवाइड होता है जिसकी एंडिंग डिजिट 0 हो। जैसे कि 10 की टेबल अगर आप देखो, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 30 40 50, सब में एंडिंग डिजिट आपको 0 ही मिलेगी। तो यहाँ पर भी एंडिंग डिजिट 0 है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। ये जो 2520 ऑप्शन डी है ये सबसे डिविजिबल हो रहा है, तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर होगा डी। बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट है, तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बट अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, ठीक है।
देन हम देखते हैं क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 हमसे क्या बोल रहा है, सक्सेसर ऑफ 999। अब सक्सेसर मतलब मैंने आपको क्या बताया है, जो हमने बचपन में आफ्टर बिफोर पढ़ा था उसका आफ्टर है। 999 के आफ्टर क्या आता है, बाद में क्या नंबर आता है, 1000। ठीक है, ऐसे नहीं तो आप क्या कर सकते हो, 999 में 1 प्लस कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 + 9 10, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 10, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 10, तो क्या आ गया, 1000 आंसर आ गया। तो मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन ए, तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है आपको, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन 22 क्या है, विच नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें दिख रहा है ये चारों ही 4 डिजिट नंबर हैं। ठीक है, इतना आया समझ में, हमें दिख रहा है ये चारों क्या है, 4 डिजिट नंबर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करने के लिए सबसे पहले तो पहली डिजिट देखेंगे सबकी, इसमें भी 8 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है। तो हमें पता है 8 ग्रेटेस्ट होता है, लेकिन 8 वाले भी हमें 3 दिख रहे हैं, तो तीनों को कंपेयर करेंगे। अब पहली डिजिट तो तीनों की सेम है, अब दूसरी डिजिट देखते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो ग्रेटेस्ट क्या है, 4 है। तो मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 8412। क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्वेश्चन 23 क्या है, राइट द न्यूमरल फॉर द नंबर 9,05,41। ठीक है, हमें क्या लिखना है, न्यूमरल लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस वैल्यूज लिख लेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, इतना आया समझ में। तो सबसे पहले हम देखें तो हमें दिख रहा है 9 करोड़ है, तो करोड़ के पहले क्या लग जाएगा, 9 लग जाएगा, मतलब करोड़ के साथ क्या लग जाएगा, 9 लग जाएगा। एंड देन फिर क्या है, 5 लाख, तो लाख पर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। फिर उसके बाद क्या है, 41 में हमें पता है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पर टेंस पर है 4 एंड वंस पे क्या है 1, तो टेंस पर हमने 4 लिख दिया, वंस पे 1 लिख दिया। अब बाकी जो भी ब्लैंक जगह दिख रही है उस पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। तो क्या आ गया आंसर, 9,05,0,0,041, मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 क्या है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर 8693046600। ये पूरा नंबर क्या दे के रखा है, 8693046600। ठीक है, इतना आया समझ में। हमसे क्या बोला गया है, हमें बतानी है 8 की प्लेस वैल्यू, तो 8 यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 8 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट्स हमें दिख रही हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 8 zeros लगा देंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया, 8 zeros लगा दिए। ठीक है, हम ऐसे भी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, आया समझ में। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमें दिख रहा है कि करोड़ पे आ रहा है ये 8 जो है वो किस पे आ रहा है, करोड़ पे आ रहा है, वो भी 10 करोड़ पे आ रहा है। ठीक है, किस पे आ रहा है, 10 करोड़ पे आ रहा है। मतलब बेसिकली क्या प्लेस वैल्यू हो जाएगी इसकी, बेसिकली प्लेस वैल्यू हो जाएगी इसकी 80 करोड़। क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू 80 करोड़ हो जाएगी। देख लेते हैं, बिल्कुल बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है
कि यहाँ पर 80 कहाँ पे है, 10 करोड़ पे है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, 80 करोड़, क्योंकि 80 + 6 ही तो 86 करोड़ होता है। तो 8 की प्लेस वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 1 के बाद हमने 0 लगा दिया एंड उसके बाद करोड़ पे चल रहा है, तो 80 करोड़ आ जाएगा आंसर, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। समझ में आया, ये हमने क्या किया, वर्ड्स में लिख दिया। अगर आप ऐसे भी देखो ना, आपको समझ में आएगा। आपको क्या समझ में आएगा, ये क्या है, ये भी मैंने बताया ना कि ये भी प्लेस वैल्यूज है, तो आपको समझ में आएगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो आप इसे कैसे रीड आउट करोगे, 8 10 करोड़ रीड आउट करोगे नहीं, कैसे रीड आउट करोगे, 80 करोड़ ऐसे करोगे ना, तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 80 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। आ गया समझ में, सिर्फ 8 के बारे में पूछा था इसलिए हमने इसे ऐसे किया है, 80 करोड़ आंसर आया, ठीक है। अब क्वेश्चन 25 देखें, तो क्वेश्चन 25 क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 5, 0, 3, 1 एंड 2 ओनली वंस। तो क्या बोला जा रहा है, हमें बनाना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। और ये सब हमें डिजिट्स दे के रखी हैं, तो हमें पता है सबसे स्मॉलेस्ट 0 है, लेकिन हम 0 को पहले नहीं लिख सकते हैं, सबसे पहले आएगा 1, क्योंकि 0 के बाद 1 ही स्मॉलेस्ट है। अब हम लिख देंगे 0, फिर लिख देंगे 2, फिर लिख देंगे 3, फिर लिख देंगे 5। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या बन रहा है, 1, 0, 2, 3, 5, मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। हमें बताना है इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है ये चारों ही 4 डिजिट नंबर हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें कंपेयर करेंगे। सबसे पहली डिजिट कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, मतलब चारों तरफ 7 ही दिख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड डिजिट कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें पता है 2 ग्रेटेस्ट होता है। तो अब हमें क्या करना है, इसे और इसे कंपेयर करना है। तो अब हम तीसरी डिजिट देखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब क्या है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि 1 1 से बड़ा तो 2 होता है, मतलब 7 2 2 1 हमारा ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट क्या होने वाला है, 7 2 2 1, ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन डी। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्वेश्चन 27 क्या है, मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस बाय 0 4 9। हमें बनाना क्या है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। वो भी इन नंबर्स का यूज करके, और हमसे बोला जा रहा है कि ये सिर्फ 3 नंबर दे के रखे हैं, तो किसी एक नंबर को हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो सबसे ग्रेटेस्ट हमें 9 दिख रहा है, हम यहाँ पे 9 लिख देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। उसके बाद हमें रिपीट करना है, तो हम ग्रेटेस्ट नंबर को ही रिपीट करेंगे, 9 को ही रिपीट कर देंगे। उसके बाद 4 है एंड उसके बाद 0 आ जाएगा, मतलब 9940 करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। तो जल्दी से इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्वेश्चन 28 क्या है, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 3 5 2 विदाउट रिपीटेशन। हमें क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। क्या करना है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है। इन डिजिट्स का यूज करके सबसे पहले है 5, फिर है 3 एंड फिर क्या है 2 है, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन ए
हमारा होना चाहिए करेक्ट, सॉरी ग्रेटेस्ट बना दिया हमने, हमें बनाना है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट में तो सबसे पहले क्या आएगा 2 एंड देन 3 एंड देन 5, ठीक है। तो मतलब 2 3 5 ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 क्या है, इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वी राइट 1 मिलियन 4, ठीक है। 1 मिलियन क्या होता है, ये क्या है, अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम से देखें, इंटरनेशनल सिस्टम से ये क्या है 1 मिलियन है, ठीक है। लेकिन अगर हम इंडियन सिस्टम हिसाब से देखें तो ये क्या है वंस, सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले तो कॉमास चेंज होंगे, यहाँ पे कॉमा आएगा एंड देन यहाँ पे, देन प्लेस वैल्यूज लगा देंगे, वंस टेंस 100, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे लाख, यहाँ पे 10 लाख। इसका मतलब क्या है 1 मिलियन जो कि इंटरनेशनल सिस्टम होता है, अगर हम उसका इंडियन सिस्टम करें तो क्या आएगा आंसर 10 लाख आएगा। मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, हमारा ऑप्शन है, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिजिट नंबर विथ डिजिट 5 ऑलवेज एट 1000 प्लेस। हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, वो भी 5 को किस प्लेस पे रखना है, 1000 प्लेस पे रखना है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले तो ऑप्शन हमें 5 यहाँ पे दे के रखा है, 5999 एंड यहाँ पे 5000, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम ग्रेटेस्ट की बात करें, ये तो हमें पता है कि 1000 प्लेस पे क्या आएगा, वंस टेंस 100 1000 प्लेस पे क्या आना चाहिए 5, ये ऑलरेडी दे के रखा है। फिर हमें बनाना है ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 9 होता है, तो हम क्या करेंगे 99 को रिपीट कर देंगे, तो क्या बन गया 5999 बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट की, ठीक है, तो हमें ये पता है 1000 100 एंड 10 वंस 1000 पे तो 5 ही आएगा, एंड हमें पता है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0 होता है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे एंड 00 को रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ रहा है आंसर, ग्रेटेस्ट के लिए आ रहा है 5999 एंड स्मॉलेस्ट के लिए आ रहा है 5000। अगर क्वेश्चन में दे के रखा होता कि हमें डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है, तो हम इसे ऐसे नहीं लिखते, हम फिर कैसे लिखते 5 9 एंड 9 के बाद क्या ग्रेटेस्ट है 8 एंड उसके बाद क्या आएगा 7। ऐसे ही सेम स्मॉलेस्ट में करते 5 0 के बाद 1 ग्रेटेस्ट है एंड देन 2, फिर क्या हो जाता, ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता। लेकिन जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया कि हमें रिपीट नहीं करना है, तो क्या होगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे होते हैं हमारे एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको MIQs पढ़ाऊँगी जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू so much.